हेलो एवरीवन, वेलकम इन जीवी फाउंडेशन। कल हम बहुत टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं जो चैप्टर 1 से रिलेटेड है, सब्जेक्ट साइंस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं डियर स्टूडेंट हार्वेस्टिंग, इसके बारे में बात करने वाले हैं डियर स्टूडेंट हार्वेस्टिंग। तो लेट्स फोकस ऑन दिस, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत अच्छे से समझना क्या क्या टॉपिक है, क्या क्या डिस्कशन हमें यहाँ पे करनी है डियर स्टूडेंट। तो लेट्स सी फर्स्ट, व्हाट इज द टॉपिक? हार्वेस्टिंग। किसकी बात कर रहे हैं डियर स्टूडेंट? हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग वर्ड से ही पता चलता है कि हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, कटिंग ऑफ द क्रॉप्स। क्या करने वाले डियर स्टूडेंट? एंड इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिडर किया जाता है डियर स्टूडेंट। नाउ यू कैन सी दैट a combine harvester is used in commercial farming where the processes of harvesting, threshing and winnowing all occur in sequence। देखो सबसे पहले क्या होता है डियर स्टूडेंट? हार्वेस्टिंग। क्या होता है डियर स्टूडेंट? सेकेंड प्रोसेस इज threshing and the final process is डियर स्टूडेंट winnowing। देखो हार्वेस्टिंग का मतलब एक सिंपल वर्ड में मैंने कहा कटिंग ऑफ द क्रॉप्स, एंड द सेकेंड थिंग इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट threshing। व्हाट वी हैव टू डू threshing? सेपरेशन किसका करना है डियर स्टूडेंट? फूड ग्रेन्स का। किसके साथ? हस्क के साथ। और अगर फूड ग्रेन को सेपरेट कर रहे हैं चफ के साथ तो क्या हो जाएगा? विनोइंग। सो दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जाती है, एज वेल एज आपको इसके डिफरेंस भी जा सकते हैं डियर स्टूडेंट। व्हाट इज थ्रेशिंग एंड व्हाट इज विनोइंग? द सेपरेशन ऑफ व्हाट? ग्रेन फ्रॉम हस्क, चफ in threshing dear student, and here it is. Okay, let's see. Harvesting is the cutting and gathering of mature crops. Which type of crops we have to cut? Mature। mature का मतलब complete development हो चुका है, अब ये final stage पे है, then we have to cut the crops. This is called dear student harvesting. Threshing is the process of beating grain from stamps, beating of grains from stamps. Winnowing is the process of separating grain from chaff. इसको क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट? क्या बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट? हस्क। ठीक है, तो फूड ग्रेन से क्या सेपरेट करना? हस्क को सेपरेट करना, दैट इज कॉल्ड डियर स्टूडेंट थ्रेशिंग। और चफ को सेपरेट करना किससे? फूड ग्रेन से डियर स्टूडेंट, दिस इज कॉल्ड विनोइंग डियर स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एक एक वर्डिंग क्लियर हो रही है डियर स्टूडेंट? In India, the period of harvest is the celebrated as harvest festivals। हमारे भारत में क्या होता है, जो कटिंग ऑफ द क्रॉप्स है उसको किस फॉर्म में फेस्टिवल की सेलिब्रेट किया जाता है? हार्वेस्ट फेस्टिवल की फॉर्म में डियर स्टूडेंट सेलिब्रेट किया जाता है। आगे देखें डियर स्टूडेंट, उस फेस्टिवल का नाम क्या है डियर स्टूडेंट? पोंगल। बैसाखी, बैसाखी कहाँ पे होती है डियर स्टूडेंट? पंजाब। और पोंगल कहाँ होता है डियर स्टूडेंट? तो यार बंगाल का तो कहाँ यार नाम। और डियर स्टूडेंट देखो पोंगल डियर स्टूडेंट यहाँ आसाम और इसकी बात नहीं है। पोंगल सेलिब्रेट हमारे इंडिया में तो होता है, लेकिन स्टेट कौन? बंगाल तो हो नहीं सकता डियर स्टूडेंट। और ढूंढ के आना, एक और भी है डियर स्टूडेंट। एंड होली नॉर्थ इंडिया सबसे ज्यादा करता है। और नबानिया, बिहू, देखो ये आ गया ना अब दिमाग में असम, तो ये कंफ्यूजन नहीं होना है, इसको ढूंढ के लाना है डियर स्टूडेंट। ठीक है, अब ऐसी ऐसी वर्डिंग इंपॉर्टेंट है। आर सम ऑफ द हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन इंडिया? टुमारो आई विल आस्क यू द क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, एंड द टेस्ट इज गोइंग टू बी कंडक्ट। जब टेस्ट होगा कल तो मैं पूछूंगा तो वो बात आ जाएगी, याद है वो पल जो गए थे कल। ठीक है, क्या रहेगा बेटा? याद है वो पल जो बीत गए थे कल। नहीं, फोटो वगैरह नहीं होती, ये एक नाम है, जैसे अपने कैसे नाम होता है, राड यू खेलते हैं वो गोबर से,
इस तरीके से ये फेस्टिवल होता है इनके लिए। कौन सी वाली? ये वाली डियर स्टूडेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, द डेफिनेशन ऑफ हार्वेस्टिंग। नाउ सी दैट स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन, नेक्स्ट टॉपिक इज स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन। हार्वेस्टेड ग्रेन कंटेन अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। क्या होता है डियर स्टूडेंट्स में? मॉइस्चर। और मॉइस्चर का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? यस, water droplet present in this, water droplet present in this is what dear student? Moisture. Hence they are first dried. इसको सबसे पहले क्या किया जाता है? सुखाया जाता है। Let's first understand the concept. Stop writing everyone. Let's focus on the screen. What do you mean by storage of food? Why we need to store the food? See and just understand in the what brain, sir. Mature crops, after cutting, it consisting moisture. It consisting moisture. What we have to do first, dry it. सुखाया जाता है डियर स्टूडेंट, ताकि सूखने पे जो मॉइस्चर है, जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, वो क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट? वेपर। क्या बन जाएगी? वेपर। ओके। सेकंड क्या है डियर स्टूडेंट? हार्वेस्टेड क्रॉप्स आर स्टोर्ड अंटिल दे आर सोल्ड इन द मार्केट। देखो, हार्वेस्टेड क्रॉप्स को क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है, कहीं ये स्पॉइल नहीं हो जाए डियर स्टूडेंट। और कब तक स्टोर करते हैं? जब तक कि मार्केट में बिक नहीं जाए डियर स्टूडेंट। जैसे आपने देखा होगा, अभी गेहूं हुए थे, सभी लोगों ने गेहूं खरीद लिए, तो जिनके पास ये प्रोडक्शन हुआ था तो इन्होंने क्या किया? सेफली इसको क्या कर दिया? स्टोर कर दिया। और जैसी इसकी डिमांड आई, जो पब्लिक ने बोला हाँ मुझे 3 टन चाहिए, किसी ने कहा मुझे 3 टन चाहिए, के हिसाब से उसकी डिमांड कंप्लीट हुई तो उस स्टोरेज को खाली कर दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हमारे इंडिया में भी कौन है डियर स्टूडेंट जो फूड का स्टोरेज का काम करता है डियर स्टूडेंट? ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, दैट इज FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कौन है इंडिया में जो फूड के स्टोरेज का काम करता है? कौन है? FCI। व्हाट इज द फुल फॉर्म? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। डियर स्टूडेंट, ये बहुत अच्छे से आपको ध्यान होना चाहिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट। हम बात करेंगे कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। Now we are talking about the next topic is, dear student, and let's focus on this. This is also very important for understanding aspect. Heading is methods of storage of food grain. Now it's very important to understand in 3 ways in India we are what? Using the storage technique. So one is granaries, second is gunny bag in silos, silos भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट। सबसे पहले बात करें ग्रेनरीज, बहुत स्मॉल लेवल पे अगर स्टोरेज करना है इसका डियर स्टूडेंट, फूड का स्मॉल लेवल पे स्टोरेज करना है तो व्हाट वी आर यूजिंग डियर स्टूडेंट? ड्राइड ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रेनरीज। सूखा हुआ जो अनाज है जिसमें मॉइस्चर नहीं है डियर स्टूडेंट, तो मॉइस्चर क्या कर देगा? जो हमारा फूड ग्रेन है उसको क्या कर देगा? स्पॉइल कर देगा डियर स्टूडेंट। क्या कर देगा? स्पॉइल। तो उससे हमें प्रोटेक्ट करना है। क्या करना है डियर स्टूडेंट? प्रोटेक्ट। दैट्स व्हाई व्हाट वी आर यूजिंग हियर ग्रेनरीज। ग्रेनरीज आर लार्ज मेटल और अर्थन पॉट। आपने ड्रम देखे घर में डियर स्टूडेंट? हम ग्रेनरीज बोलेंगे। यस। क्या पहले जमाने के वो देखे जो मिट्टी के बने हुए थे बड़े बड़े? नहीं देखे थे? बिल्कुल सही कहा आपने। तो वो क्या थी? वो भी ग्रेनरीज थी। तो ग्रेनरीज 2 टाइप की। अभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी में तो कैसी आ गई? मेटल की बनी हुई। उससे पहले किसकी बनी? स्टूडेंट मिट्टी की बनी हुई। गनी बैग्स आपने देखे? कट्टे? अरे यस और नो? तो ग्रेन्स आर ऑल्सो स्टोर्ड इन गनी बैग्स मेड ऑफ जूट। ये क्वेश्चन जरूर पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि गनी बैग्स किसका बना हुआ होता है। स्टूडेंट ने सब पढ़ लिया कि स्टोरेज गनी बैग्स में होता है, सब पढ़ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन का आंसर स्टूडेंट पाया कि गनी बैग्स बनता किसका डियर स्टूडेंट? इसका बनता है जूट। प्लीज कीप इन द ब्रेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट इन द ब्रेन। द माउथ ऑफ द बैग्स आर stitches tightly and the bags are placed one above the other in big godowns. तो गोडाउन के अंदर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? एक बैग के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसे करके क्या करते हैं? स्टोरेज। और इसको क्या कर दिया जाता है? टाइट बांध दिया जाता है। यस, ताकि क्या नहीं हो डियर स्टूडेंट? मॉइस्चर इस फूड ग्रेन के कांटेक्ट में नहीं आए।
और अगर मॉइस्चर इस फूड ग्रेन के कांटेक्ट में आ गया, फूड ग्रेन क्या हो जाएगा? स्पॉइल। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? स्पॉइल। एंड द लास्ट वन इज साइलोस। गवर्नमेंट स्टोर ग्रेन in large containers or tall cylindrical structures is called silos. Important है dear student, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या सीबीएसई एस्पेक्ट से भी हम कहेंगे इंपॉर्टेंट है। साइलोज में क्या होता है डियर स्टूडेंट? बहुत ज्यादा बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और ये कंटेनर्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है डियर स्टूडेंट? सिलेंड्रिकल। कैसा होता है डियर स्टूडेंट? सिलेंड्रिकल। और इसमें क्या होता है डियर स्टूडेंट? हमारे जो फूड ग्रेन क्या किया जाता है? स्टोर किया जाता है डियर। ये तो और बड़े होते हैं सर, उससे भी बड़े होते हैं। हाँ उसी शेप में होते हैं लेकिन उससे भी बड़े। और ये फिक्स क्यों मान के चलिए ना, अगर इंडिया में कभी ड्रॉट आया, सूखा पड़ गया, तो लगभग 1 साल के लिए हम खाना खा सकते, इतना अनाज इंडिया ने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, क्योंकि कल कितने या कैसे दिन खराब आ जाए कोई जरूरी नहीं है। नेक्स्ट, बफर स्टॉक्स आर स्टोर्ड इन गोडाउन्स टू मीट इमरजेंसी नीड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट। ये क्वेश्चन ये पूछा हुआ है कि व्हाई वी नीड एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की क्यों जरूरत है डियर स्टूडेंट? अब आप बोलेंगे सर ये तो टॉपिक में ही नहीं है सर, हमारे चैप्टर में कहीं नहीं है। तो आई एम गिविंग यू आंसर, फूड कॉर्पोरेशन इंडिया की इसलिए जरूरत है, जिस दिन इमरजेंसी आई, जिस दिन ड्रॉट आया, जिस दिन अनसर्टेन कंडीशंस आई, तब कौन हेल्प करेगा? स्टोर्ड फूड ग्रेन्स हमारी हेल्प करेगा। और स्टोर करने वाली फूड ग्रेन्स को संस्था है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। नाउ इन नेचुरल कैलेमिटीज एटसेट्रा, तो जरूरत कब पड़ेगी? जब टाइप का कोई सर्कमस्टांसेस हमारे लाइफ में आएगा डियर स्टूडेंट। तो दिस इज थिंग्स। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फूड फ्रॉम एनिमल्स। अब क्या क्या हमें फूड्स डियर स्टूडेंट एनिमल से ऑब्टेन होता है, इसकी हम भी डिस्कशन कर लेते हैं। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट हियर आल्सो। सबसे पहले बात करते हैं डियर स्टूडेंट मिल्क। वी आर गेटिंग मिल्क फूड फ्रॉम एनिमल्स। मीट एंड एग्स, ये भी हमें मिलता है डियर स्टूडेंट। और क्या मिलता है डियर स्टूडेंट? हनी एंड फिश। तो लिसन, मुझे लगता है मैक्सिमम आप जानते ही हैं कि गॉट, कैमल एज वेल एज बफेलो, काउ, दे ऑल आर व्हाट? प्रोड्यूसिंग मिल्क। यस और नो डियर स्टूडेंट? अब यहां समझने की बात है, सोर्स क्या है डियर स्टूडेंट? एनिमल से। और एनिमल में कौन है? काउ, बफेलो एंड गॉट। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट आर हाईली न्यूट्रिशियस फूड। अब आपको पता होगा कि मिल्क से क्या क्या बनाया जा सकता है? छाछ, कर्ड, यस और नो डियर स्टूडेंट? और क्या बनाया जा सकता है? पनीर। और क्या बनाया जा सकता है डियर स्टूडेंट? रबड़ी, घी। So many kind of sub products are also available from the milk. Next, meat and eggs. अगर मान लीजिए मीट और एग्स की बात करें डियर स्टूडेंट, ये भी एक तरीके का क्या है? न्यूट्रिशियस फूड है। क्या है डियर स्टूडेंट? न्यूट्रिशियस फूड है। सोर्स ऑफ एनिमल्स कौन है डियर स्टूडेंट? गॉट, शिप, फिश, हैन एंड डक। एंड रिच इन प्रोटीन। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें है डियर स्टूडेंट? एंड एग। हनी की बात करें, सोर्स एनिमल कौन है डियर स्टूडेंट? हनी बी। अब ये क्वेश्चन, अब बहुत सारे को यही कंफ्यूजन होता है, सोर्स कौन है हनी का? नाम क्या है? हनी। ठीक है, हनी सिंह लिखाते हैं बहुत सारे। हनी सिंह नाम के क्या है डियर स्टूडेंट? हनी बी। कि आजकल की जनता कहाँ चली गई है? हनी सिंह पे चली गई। यस और नो? एना डोना डोप शो मारिया करो, इस पे चली जाती है। पता नहीं है कि टॉपिक क्या चल रहा है डियर। और ये क्या है डियर स्टूडेंट? हाईली न्यूट्रिशियस फूड रिच इन प्रोटीन्स। अब फिश की बात करते हैं डियर स्टूडेंट। हाईली डिमांडेड है और जो लोग इसको पसंद करते हैं वो तो छोड़ते भी नहीं है डियर स्टूडेंट। व्हाट इज दिस सोर्स ऑफ एनिमल? कौन है? फिश है। हाईली न्यूट्रिशियस एंड इजीली डाइजेस्टेबल फूड, ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है डियर स्टूडेंट। इसकी सबसे ज्यादा डिमांड है। इजीली क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट? ये डाइजेस्ट हो जाती है आफ्टर द कंजप्शन द स्टमक। ठीक है, तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। तो फूड फ्रॉम एनिमल्स में क्या है? मिल्क है, मीट एंड एग्स है, हनी है और फिश। सबसे ज्यादा हाईली आपको प्रोटीन मिलेगा तो कहां से मिलेगा? मीट और एग से मिलेगा डियर स्टूडेंट। और हनी का सोर्स कौन है डियर स्टूडेंट? हनी बी है। और यहाँ याद रखना मिल्क से सब प्रोडक्ट भी बहुत सारे मिलते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर एनिमल से हमें जो ऑब्टेन होता है वो डियर स्टूडेंट नंबर 1 पे कौन है? मिल्क। सेकंड नंबर पे कौन है? मीट एंड एग्स। लेट्स सी टू द नेक्स्ट और समझते हैं कुछ और टॉपिक जिसे हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट?
एनिमल हस्बेंड्री। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट? एनिमल हस्बेंड्री। यहां तक कोई डाउट है डियर स्टूडेंट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एनिमल हस्बेंड्री, देखो वर्ड से पता पड़ता है एनिमल का हस्बैंड। यस और नो? कि जैसे आपके पापा किसकी केयर करते हैं? मम्मी की। क्या बैठ जा, तेरे को कुछ आता जाता नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? करते कि नहीं करते हैं? और आपकी मम्मी भी बहुत अच्छे से केयर करते हैं। आप तो चुपचाप बैठ ही जाना, बोलना ही मत बीच में। पापा भी चुप हो जाते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है। तो यहाँ केयरिंग का मतलब क्या है? एक दूसरे का क्या करना डियर स्टूडेंट? ध्यान रखना। और हस्बैंड नाम क्यों रखा पता है आपको? सबसे ज्यादा बैंड किसका बजता है? हस्बैंड का। और वो हंसता रहता है बेचारा। समझ में आई? इसलिए नाम क्या रखा? हंसता हुआ बैंड। क्या है डियर स्टूडेंट? हस्बैंड। और वाइफ क्यों नाम रखा? वाईफाई है, कहीं पर भी पहुंच जाती है। सबसे ज्यादा हाई फाई कौन है? वाइफ। नाम क्या रखा है? वाईफाई। और हंसता हुआ बैंड कौन है? हस्बैंड। चलिए बहुत बढ़िया, मजाक ही माइंड को फ्रेश करने की। एनिमल हस्बेंड्री इज द ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर which deals with feeding, shelter, caring and breeding of domesticated animals। देखो चार वर्ड्स अगर इस डेफिनेशन है ना, तो एनिमल हस्बेंड्री की डेफिनेशन गलत हो जाएगी। तो केयरिंग ऑफ द एनिमल्स वो हर कोई कहता है, लेकिन यहाँ केयरिंग किस तरीके से डियर स्टूडेंट? केयरिंग का नेचर क्या, ये क्वेश्चन हुआ है। तो आपको पता होना चाहिए पहले तो ये किसकी ब्रांच है डियर स्टूडेंट? एग्रीकल्चर। दूसरा, क्या चार चीजें इंपॉर्टेंट है एनिमल हस्बेंड्री में? नंबर वन, फीडिंग, शेल्टर, केयरिंग एंड ब्रीडिंग। जैसे बफेलो का एग्जांपल ले लो। बफेलो का आपने एग्जांपल लिया तो आपने देखा होगा कि फीडिंग की जाती है। सेकेंड इज उसको शेल्टर प्रोवाइड किया जाता है ताकि धूप वगैरह नहीं लगे, छाया में रख सके उसको। यस। केयरिंग का मतलब उसको नहलाते भी हैं, साफ भी करते हैं उसको, है ना, प्रॉपर टाइम पे। और फाइनली इट्स ब्रीडिंग, इसका मतलब न्यू बेबी भी कौन होगा डियर स्टूडेंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ताकि उसकी जो एज है वो तो फिक्स है, उसके बाद नया उसको भी डेवलप करना होगा ताकि हमें क्या मिल सके? कंटिन्यू सप्लाई होती रहे डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड। क्या क्या जरूरत है जो हमें एनिमल हस्बेंड में ध्यान रखना चाहिए डियर स्टूडेंट? प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल इंपॉर्टेंट है। देखो चार वर्ड्स आएंगे वापस। अब जिस स्टूडेंट ने डेफिनेशन में वो चार वर्ड्स लिख दिए ना, उसको ये तो वैसे ही याद हो गया कि इंपॉर्टेंट प्रैक्टिसेस ऑफ एनिमल हस्बेंड्री क्या क्या डियर स्टूडेंट है। तो पहली क्या डियर स्टूडेंट? प्रॉपर फीडिंग ऑफ एनिमल, प्रॉपर शेल्टर ऑफ एनिमल्स, प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ डिजीज इन एनिमल। सबसे इंपॉर्टेंट ये मैं कहूँगा डियर स्टूडेंट, अगर ये आपने बहुत अच्छे से ध्यान रख लिया तो यहाँ एनिमल्स का 90% आपने क्या कर दिया? एनिमल हस्बेंड्री वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया डियर स्टूडेंट। एंड प्रॉपर ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स। क्या यहाँ तक बात समझ में आ गई डियर? में कोई डाउट है तो बताओ डियर स्टूडेंट। और ये हमारा लगभग लगभग चैप्टर क्या हो गया डियर स्टूडेंट? फिनिश। लेकिन अब ब्रीफ ओवरव्यू करेंगे हम ताकि आपको ये चैप्टर शॉर्ट तरीके से फ्लो चार्ट से समझ में आ जाए डियर स्टूडेंट कि पूरे चैप्टर में हमने क्या स्टडी किया डियर स्टूडेंट। देखो नाम क्या है चैप्टर का? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है डियर स्टूडेंट। सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया था डियर स्टूडेंट, वो क्या डिस्कस किया था? नहीं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस तो हमने किया था डियर स्टूडेंट, लेकिन सबसे स्टेप वन देखो कहाँ है? स्टेप वन, दिस इज नंबर वन। ठीक है, ये नोट्स आपको आज मिल जाएंगे ना? मिल गए शायद ये। हाँ, उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा ये नोट्स पूरे प्रॉपर। आप इसकी क्या निकालेंगे? फोटोकॉपी, कलर निकालना डियर स्टूडेंट। अगर प्रॉपर बहुत अच्छे समझना है और थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम है तो लेकिन भाई, स्टेप वन प्रिपरेशन ऑफ क्या डियर स्टूडेंट भाई? तो सबसे पहले क्या करते हैं डियर स्टूडेंट? लूजनिंग। क्या करते हैं? लूजनिंग। का कल टेस्ट है तो 10 मिनट में पढ़ना पूरा चैप्टर, तो उसके लिए ही काम। ठीक है, जिसने पहले से पढ़ रखा है उसको अगर ये पढ़ना है तो उसके लिए बहुत ही क्या है, क्या करते हैं? टर्निंग ऑफ द सॉइल। क्या करते हैं? टिलिंग एंड प्लफिंग। चौथा क्या करते हैं? लेवलिंग ऑफ द सॉइल। ये स्टेप वन हो गया डियर। अब देखो स्टेप टू में हमने क्या पढ़ा था? सोइंग डियर स्टूडेंट, एडिशनल टूल्स, मैनुअल सोइंग्स एंड सीड्स पढ़ा। फिर स्टेप थ्री की बात करें डियर स्टूडेंट, लेट्स सी स्टेप थ्री। स्टेप थ्री में हमने एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। जहां ज्यादा फर्टिलिटी की जरूरत है वहां क्या कर लो? फर्टिलाइजर यूज कर लो। ठीक है, और जहां पर लग रहा है कि क्वालिटी ऑफ फूड चाहिए हमें या क्वालिटी क्रॉप चाहिए तो क्या करें? मैन्योर। और क्वांटिटी चाहिए तो फर्टिलाइजर्स आप यूज कर लेते हैं। स्टेप फोर देखें डियर स्टूडेंट,
इरिगेशन हमने दो टाइप के पढ़े, ट्रेडिशनल और मॉडर्न मेथड। एंड एज आई टोल्ड यू, आपको पूरे नाम अच्छे से याद होने चाहिए। देख ली, राहत सिस्टम क्या बोलते हैं, बिल्कुल, बेसिन सिस्टम क्या है, सरफेस इरिगेशन की, इरिगेशन की सारी चीजें आपको याद। स्टेप 5 में हमने पढ़ा प्रोटेक्टिंग सीड्स एंड यूजिंग वेडिसाइड्स। 24D याद आ रहा है, 24D था, MCPA था डियर स्टूडेंट, यस। वेडिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स सेम ही है डियर स्टूडेंट, लेकिन वेडिसाइड्स कंट्रोल किसको करता है, पेट्स को, और पेस्टिसाइड्स जो हमारी मेन क्रॉप्स है उसके ऊपर कीड़े लगे उसको मारने के लिए। दोनों में ये डिफरेंस है डियर, क्लियर, समझ में आ गया। तो वेडिसाइड्स स्पेशली किसके लिए है, वेट्स के लिए है, और पेस्टिसाइड्स स्पेशली किसके लिए डियर स्टूडेंट, यस, तो हमारी मेन क्रॉप्स को क्या करते हैं, नुकसान करते हैं। स्टेप नंबर 6 देखिए डियर स्टूडेंट, कौन सा वाला, यस, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में आप जानते हैं हम क्या करते हैं, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग में विनोइंग और क्या है, कटिंग। कटिंग को क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग। और थ्रेशिंग में क्या होता है, फूड ग्रेन और हस्क का सेपरेशन। और यहाँ किसका सेपरेशन डियर स्टूडेंट, वेरी गुड, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है। स्टेप 7 में हमने पढ़ा स्टोरेज ऑफ क्रॉप्स, साइलोज एंड ग्रेनरीज। साइलोज गवर्नमेंट, अब क्वेश्चन कैसा आएगा डियर स्टूडेंट, कि स्टोरेज कौन गवर्नमेंट करती है और कौन नॉर्मल पीपल की। तो नॉर्मल पीपल के लिए ग्रेनरीज, और गवर्नमेंट जो करती है वो साइलोज। बहुत बढ़िया। एंड स्टेप 8 है कि चलिए नहीं है, यहाँ पे ध्यान से देख ले डियर स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन कौन सी होती है, रबी एंड खरीफ। खरीफ की एग्जांपल जून सितंबर, पैडी मैस, ठीक है। और रबी क्रॉप्स कब होती है, अक्टूबर टू मार्च, रेन एंड। अब देखो यहाँ एक बात बोलिए डियर स्टूडेंट, एक और, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट। एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स क्या है, प्लफ, हॉय, सीड ड्राइव और कल्टीवेटर्स। ये समझ में आ गया। ये फ्लो चार्ट किसके लिए काम आता है, जिनका पहले से पढ़ रखा है। अदरवाइज वो ये सोचेगा कि मुझे समझ में आ जाए रातों रात, वो सवाल पॉसिबल नहीं है डियर्स। यहाँ तक समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट है, ठीक है, क्लास इज ओवर, थैंक यू।